आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। एक सेठ था और एक सेठानी थी। वो सेठ का हीरों का बहुत बड़ा कारोबार था। ज़मीन जायदाद भी बहुत थी, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब वह बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे। सेठ और सेठानी को चिंता सताने लगी कि अब हमारे इतने बड़े कारोबार का क्या होगा, कौन बनेगा इसका वारिस। तो एक दिन सुबह होते ही एक साधु सेठ के हवेली के दरवाजे पर आता है और सेठानी ने देखा और मन ही मन सोचा कि ये मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई भी दान धर्म नहीं करूँगी। सेठानी चावलों से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालती है। तो साधु उसके चेहरे पर उदासी देखता है और वह उससे पूछता है कि बेटी, क्या हुआ, क्या आप क्यों इतनी उदास हो। तब सेठानी ने साधु को सारी हकीकत बताई और रोने लगती है। उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है कि चिंता मत करना बेटी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा, पर वह मात्र 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। अपनी बात पूरी करते ही साधु ने अपनी झोली में से हाथ डाला और थोड़ी सी बपूत निकालकर सेठानी को दी और कहा कि आप और सेठ जी दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना है और तुम्हें जल्दी ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु चला गया और उसके जाने के बाद सेठानी सोचने लगी कि 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए तो हमें पुत्र मिलेगा, इतना ही काफ़ी है। इतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूँगी और उसे ढेर सारा लाड़ और दुलार दूँगी। मेरी संतान की मुराद पूरी हो जाएगी। रात को जब सेठ जी घर आते हैं तो सेठानी ने सेठ को सारी ही बात बताई और साधु की दी हुई बपूत सेठ को दिखाकर बोली कि साधु महाराज ने ये बपूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले कि इतना दान धर्म किया, जब तक किया कोई फल नहीं मिला, तो अब इस बपूत से हमें क्या संतान प्राप्त होगी। उस पर सेठानी बोली कि जब इतना सब कुछ किया है तो अब ये भी सही। सेठ को अब किसी पर भी विश्वास नहीं रहा था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुँचे इसलिए वह राजी हो गए। सेठ और सेठानी ने उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह बपूत बांटकर दोनों ने खा ली। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार सेठानी गर्भवती हो जाती है। सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही खुशी में नहीं समाते। तो 9 माह को एक सुंदर और गोरे चिट्टे पुत्र ने जन्म लिया और सेठ ने बड़ी ही धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया और सारे ही राज्य में 8 दिन तक पुण्य किया और उत्सव मनाया गया। जब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया गया तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े ही चिंतित हो गए। कहने लगे कि सेठ साहब, आपका पुत्र सिर्फ 14 साल तक ही आपके पास रहेगा। और सेठ को ये बात पता तो थी। दोनों चुप रह जाते हैं और उसके बाद सेठ और सेठानी बड़े लाड़ प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। पुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है। जब वह 6 साल का हो जाता है तो सेठ एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। जब लड़का 12 साल का हो जाता है तब एक अच्छी सी कन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। तो 2 साल और बीत जाते हैं। उनका बेटा 14 साल का हो जाता है। तो उनका पुत्र दिन भर
अपनी पत्नी के साथ खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वापस अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा और सेठ के पुत्र का 14वां साल ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे और एक दिन उसकी पत्नी रात को जाग जाती है और वह देखती है कि बिस्तर पर उसका पति नहीं है। वह हवेली में सब जगह देखती है तो उसका पति कहीं भी नज़र नहीं आता है। वह चुप रहती है। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है। ऐसे ही बहुत दिन तक चलता है। सेठ की बहू बहुत ही चिंतित हो जाती है। आखिरकार उसका पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है, उसके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगते हैं। लेकिन उसे पूछने से उसे डर लगता है कि शायद पति गुस्से न हो जाए। सास और ससुर से पूछने से भी वो शर्माती है। तो इसी तरह से उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह दुबली पतली हो जाती है और एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालन थी। वह हमेशा ही छोटी बहू को फूल देने के लिए उसके घर में आती थी। वो मालन उससे पूछती है कि बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनी हुई हो? बहू कहती है कि क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा जो पुत्र है वो हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होते ही वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है? किसी प्रेमिका से मिलने जाता है। ये सोचकर मैंने खाना पीना छोड़ दिया है और सूख कर इस तरह कांटा बन गई। और मालन सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है कि बेटी, ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। सेठ की बहू ने कहा कि पर मुझे नींद आ गई तो? तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना और उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना और उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। और सेठ की बहू मालन के कहे अनुसार करती है और उसने उंगली पर जख्म किया और उस पर मिर्ची डाली। उसे बहुत जलन होने लगी और सो नहीं पाई। लेकिन मालन ने कहा था, एक काम और करना बेटी, जब आपका पति जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोक लेना। मालन ने जैसा बताया था सेठ की बहू वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आती और पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वो दौड़ कर जाकर पति का रास्ता रोक लेती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। तो उसका पति उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो, अगर मैंने तुम्हें ये सब बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकूँगा। कोई बात नहीं, ना मिल सकूँ। और बहुत हठ करती है और पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल ख़त्म होकर 15वां साल लगने ही वाला था। तो उसने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद वह 2 गोल पत्थर मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है कि इनको दोनों पत्थरों को अपने हाथ मुट्ठी में पकड़ना और पहले दाएं हाथ का पत्थर मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ का पत्थर मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें वापस वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के पत्थर को मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकूंगा। वो कहने लगी कि नहीं भूलूंगी। बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ के पकड़े हुए पत्थर को पति के ऊपर फेंक देती है तो उसका पति एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उम्दा और सफ़ेद। सेठ की बहू एकदम हैरान होकर देखने लगती है और जो दाएं हाथ का पत्थर था वो फेंकने की बात कही थी वह भूल ही जाती है। उसके सामने घोड़ा हवेली से बाहर निकल जाता है
और घोड़ा जब हवेली से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। और सेठ की बहू को बड़ा ही पश्चाताप होता है कि वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था। सुबह होते ही सेठ और सेठानी को जब इस बात का पता चलता है, उन्हें बहुत दुख होता है। वह बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे का राह देखते हैं। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है, तो 2 महीने गुजर जाते हैं, आखिर 6 महीने गुजर जाते हैं और सेठ के पुत्र का कोई पता नहीं लगता। एक दिन वह सुबह उठकर सेठ की बहू अपने सास और ससुर के कमरे में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। वह दोनों बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे कि बेटी, तुम्हें जो चाहे वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब बहू क्या करती है कि कुछ दास और दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लिया और कुछ सामान भी साथ में लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ लंगर खोल दिया। वहाँ आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। तो सेठ की बहू मात्र एक ही शर्त रखती है कि खाना खाने वाले को उसकी आंखों देखी कोई अजीब चीज़ उसको बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा, मैंने वह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाते हैं, परंतु उसके पति के बारे में कोई नहीं बताता। एक दिन की बात है कि बूढ़ी मालन सुबह होते ही लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए निकल गई। लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं हुआ। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अब अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती किसी तरह से आगे बढ़ी और उसी समय एक गाय छन छन की आवाज़ करते हुए, गले में घंटी बजाते हुए उस मैदान में आई और उसे देखकर मालन सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे मैं जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब मालन उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय उस मैदान से लेकर एक एक करके 5 मैदान पार करती है। आखिर में वह 6ठे मैदान पर पहुंचती है। उस मैदान में एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियाँ दिखाई देने लगीं। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। वह सब देखती रही। वह भी गाय के साथ ही नीचे पाताल में पहुंच गई। मालन ने देखा कि पाताल में सब जगह दीप ही दीप जलते हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है। कोई शम करके दुधाड़ी में गाय का दूध चोने लगा, लेकिन जो भी दूध चो रहा था वह दिखाई नहीं दे रहा था। मालन बहुत घबरा गई कि कहाँ आकर मैं फंस गई हूँ। तो वह एक कोने में खड़ी रही और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ जट से एक उम्दा सफ़ेद रंग का घोड़ा आया और वहाँ 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। जब ऊपर आया तो मालन देखकर दंग रह गई कि वो सेठ की बहू के पति का रूप धारण कर चुका था। उसके बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया और वहाँ रखे गए कपड़े पहने। नज़दीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप ही 5 पकवानों की एक थाली आई और दूध की एक प्याली भी आ गई। उसके सामने एक दिया जलता रहा। उसने खाना खाया, दूध पिया और बिस्तर पर लेटने से पहले सूर्य देव को स्मरण करके सामने जलते हुए दिए से पूछा कि दीपकराज, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दिया बताने लगा कि बेटे के शोक में डूबे हुए हैं।
फिर लड़के ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है। दिए ने बताया कि उसने चौराहे पर लंगर लगा रखा है और आते जाते लोगों से वह कोई नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के ये कहते ही सेठ का वो पुत्र कहने लगा कि ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बूढ़ी मालन कोने में खड़ी होकर ये सब कुछ देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कोई भी घटना नहीं घटी और रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ वो लड़का उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया मालन को कुछ पता नहीं चला। तो उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का शमशम करके दूध निकालने लगा और जैसे ही दूध खत्म हुआ तो उसके गले की संगल अपने आप ही खुल गई और वह गाय तेज़ी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। तो गाय को दौड़ते हुए देखकर मालन गाय के साथ ही ऊपर आ गई और गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप ही बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया। ऊपर जाकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। तो इधर मालन एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर जो लंगर लगा है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में मिलता है। तो वह सोचने लगी कि क्यों ना मैं ये बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे ये पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। वह बुढ़िया ने मन में तय किया कि तुरंत उस लंगर के द्वार पर टंगे हुए नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से वो नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े की इस तरह शोर सुनकर सेठ की बहू मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर आया है। वह नौकरों को आदेश देती है कि जाइए और जो कोई भी आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। और आदेश पाते ही नौकर नीचे दौड़कर गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा कि क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली कि कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, खाना मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ मैं बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर नौकर उसे अंदर लेकर आए और खाना खिलाने के बाद नौकरों ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर सेठ की बहू के पास आए तो बूढ़ी मालन और रानी ने तुरंत ही एक दूसरे को पहचान लिया। मालन बोली कि बेटी तुम, और बहू बोली कि अम्मा तुम। बड़ी देर तक दोनों बातें करती रहीं और आखिर बहू मालन से कहने लगी कि अम्मा आप बताओ कि तुमने क्या नई बात देखी है। देखो अम्मा, यदि तुम मुझे ये नई बात बताओगी तो ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी।
तुम्हें रानी माता की तरह ही रखूँगी। मालन ने जो कुछ उस मैदान पर देखा था वह सब कुछ बहू को बता दिया। मालन की वह बातें सुनकर सेठ की बहू को यकीन हो गया कि वह उसी का पति है। वह तुरंत ही मालन से कहने लगी कि अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। मालन कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को सेठ की बहू मालन के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा होने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने एक पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो मालन बहू से कहने लगी कि जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय के साथ ही नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय के साथ नीचे उतर गईं और मालन पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गए। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा ही घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप संगल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध निकालने लगा। एक सफ़ेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो सेठ के पुत्र के रूप में वो ऊपर आया और दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आई और दूध की प्याली भी आ गई। ये सब कुछ ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले उसने सूर्य देव का स्मरण करके वह दीपक से पूछने लगा कि दीपकराज, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिए ने कुछ जवाब नहीं दिया बल्कि वह बुझने लगता है। तब सेठ के पुत्र को कुछ अवघटित हुआ लगता है। उसको संदेह हो जाता है। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर वो सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब सेठ की बहू का संयम छूट गया। वह दौड़कर अपने पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। तो राजपुत्र तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान लिया और वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी कि स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ और मुझे मेरी भूल की सज़ा मिल गई है। अब आप घर चलें। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है और आपकी प्रजा भी बहुत ही दुखी है। इस पर उसका पति कहने लगा कि वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूँगा। फिर ज़ोर ज़ोर से वो विलाप करने लगी तो उसके पति के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा कि यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम जरा कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूर्ण करूँगी। उसकी पत्नी कहने लगी। इस पर सेठ के पुत्र ने उसे बताया कि इस पताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नज़र आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात जो 7वां जंगल मिलेगा वह जंगल सबसे घना है और उस जंगल के
बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी हैं। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप सभी तरह के जीव हैं। तुम्हें उन सब को भगाकर वह जगह साफ सुथरी करनी है और उसकी गोबर से लिपाई करके उसे पवित्र बनाना है। उसके बाद वहाँ पर धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है और फूल, कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है और दूध, दही से बने हुए चावल का भोग वहाँ पर चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने से पहले करना है और 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने भी ये सब किया है उसे मैं मन चाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दहना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें फिर मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर उसका पति अपने पलंग पर सो गया और सेठ की बहू सुबह होने की राह देखने लगी। सुबह होते ही वह मालन के साथ ऊपर आ गई और ऊपर आने के बाद वह मालन से कहने लगी कि अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी और तुम मेरे लंगर में वापस चली जाओ। तो वह जंगल में जाकर अपने पति की बताई हुई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी और लपाई तपाई करके वापस आ गई और दूसरे दिन पो फटाने से पहले ही उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र, गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित कर दी। धूप, अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां पर तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ गई। जैसा कि उसके पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका है और सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वह बोले कि जिस किसी ने भी ये काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे जो भी मांग सकता है मैं उसे दे दूंगा। सेठ की बहू ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गवाए दौड़कर उसके सामने आ गई और उनको नमस्कार करके बोली कि भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने ही ये जगह साफ की है। सूर्य देव ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। भगवान, मुझे आपके रथ का दहना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले कि नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन ये घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दहना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो सेठ की बहू ने एक नहीं सुनी और वह सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी, वही दहना घोड़ा ही दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। और सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन भी दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। सूर्य देव ने कहा कि ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, पर एक बात है और भी कही कि देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसी पताल में जाकर लाना होगा। वो बोली कि पताल में क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। सेठ की बहू को वचन देकर सूर्य देव अपने मार्ग चले गए और इधर रानी जंगल में
अपने लंगरों में आई और फिर वह मालन को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई और शाम होते ही वहाँ पर वह गाय आ गई और सारा कुछ पहले की तरह ही हुआ। लेकिन आज एक बात नई घटी है। आज दो दो थाली, दो दो दूध की प्याली आई और सेठ का बेटा कुछ नहीं बोला। आपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा कि दीपकराज, मेरे माता पिता क्या करते हैं? तो उस दिए ने बताया कि वह दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। वो झट से उसकी आँखों से आंसू टपकने लगे और फिर वह पूछने लगा कि दिए मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया और वह दौड़कर पति के गले लग गई। और अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ, उसका पति कहने लगा। सेठ की बहू कहने लगी कि सच कहते हो, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? नहीं, मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, तो इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। सेठ के पुत्र ने बड़े प्यार से उन्हें गले से लगाया और उसके आंसू पूछे। और कुछ देर पश्चात सुबह हो गई तो सेठ की बहू, बेटा और बूढ़ी मालन ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वह सीधे अपने माता पिता को मिलने उनके कमरे में गए। तब सेठ का पुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पिंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर सेठ और सेठानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और उन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। और इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम सुधार आने लगा। वह अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीष देने लगे और सेठ का बेटा अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान अपने पक्के इरादे से कुछ भी कर सकता है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।